राम मंदिर में चढ़ावा कैसे चोरी हुआ, इसे लेकर दो तरह के सबूत मिल रहे हैं। पुलिस ने 8 आरोपियों के घर पर छापा मारा। इस दौरान कई दस्तावेज भी बरामद हुए और ये भी पता चला कि एसआईटी का एक्शन होने से पहले सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इसके लिए अब डिजिटल डेटा की रिकवरी की कोशिश की जाएगी और इस कार्रवाई में से किस तरह से बड़ी मछलियों को टेंशन होने लगी है, आपको समझाते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। ये जीवन जगमग हो जाए, एक ऐसा बल्ब लगा दो ना, दुखियों के गलियारों में कुछ हर्ष बांटना है मुझको, जीवन जीना है मुझको, कुछ पाप को पीना है मुझको। जीवन जगमग करने के लिए बल्ब लगाने से पहले न जाने कितना चढ़ावा चंपत किया होगा अनुकल्प मिश्रा ने। न जाने कितनी फर्श बांटनी थी चंपत राय के सामने कविता पाठ करने वाले अनुकल्प मिश्रा को, जिसके लिए दान पेटियों से दान का ही गमन कर लिया। और जिस तरह चंपत राय ये सुन रहे थे, दावा है कि ठीक इसी तरह चंपत राय को भी ये मालूम था कि कितना चढ़ावा चंपत हो गया, क्योंकि ट्रस्ट के कर्मचारी रहे महिपाल ने चंपत राय को गड़बड़ी के सिलसिले में आगाह किया था। दीनानाथ ने दान चोरी की शिकायत चंपत तक पहुंचाई थी। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय के नजदीकी रत्नेश सिंह ने भी ऐसी ही जानकारी चंपत राय को दी थी और फिर विपिन ने भी चंपत को बताया था कि दान में हेरफेर किया जा रहा है। इन सब शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए चंपत राय यही कहते थे, गड़बड़ी करने वाले को राम जी दिखेंगे। तो क्या वाकई न्याय और समता की जो बात त्रेता युग में प्रभु श्री राम कहते थे, कलयुग में कर्मों का फल अब दान चंपत करने वाले भुगत रहे हैं? क्योंकि खबर है ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद अब चंपत राय की अयोध्या से भी विदाई हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक के बाद चंपत राय की भूमिका और ठिकाना बदल जाएगा। बहुत मुमकिन है चंपत राय दिल्ली में बैठेंगे, जबकि राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को अयोध्या से हटाकर कहीं और भेजा जा सकता है। इसी तरह अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसकी पहली बड़ी वजह है चढ़ावा चोरी की शिकायत आने के बाद भी चंपत राय का इस्तीफा ना देने पर अड़े रहना, और दूसरी वजह है ट्रस्ट का पूरा ढांचा बदलने की तैयारी। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों से ट्रस्ट में बदलाव के लिए सुझाव मांगे गए हैं और अब तक की हलचल के बाद सूत्र यही कहते हैं कि नए महासचिव का नाम तय होगा। नए सचिव और नए सीईओ भी ट्रस्ट में बनाए जा सकते हैं। फिलहाल ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर अयोध्या से किसी विद्वान संत का नाम खोजा जा रहा है, जिसमें लक्ष्मण किला के आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण भी एक हैं। सूत्रों की माने तो वीएचपी के महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा चंपत राय की जगह ले सकते हैं। अयोध्या और वाराणसी में डीएम रह चुके रिटायर्ड आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा और अयोध्या के पूर्व डीएम अनिल पाठक के नाम भी सीईओ के लिए चर्चा में है। और जिस तरह बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नामों को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं मिली है, उनकी भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है, उससे इस बात के कयास बहुत ज्यादा है। पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सार्वजनिक तौर पर अपना पक्ष रखेंगे। ये अलग बात है कि उन्होंने उन कर्मचारियों की कारगुजारी को अनदेखा कर दिया जिन्हें चढ़ावे की रकम चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया और फिर उनके घर अब छापेमारी शुरू हो गई है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में अब एसआईटी के बाद पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस की टीम इस वक्त मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर पहुंची है और आप देखिए तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टिन्नू यादव का ये मकान है, लगभग 3 मंजिला ये मकान है और मकान के बाहर इस वक्त पुलिस की भारी मौजूदगी है। पुलिस ने छापेमारी की है, लेकिन टिन्नू यादव के परिवार के लोग अंदर हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, पुलिस ऐसे ही इंतजार कर रही है। और अब देखिए कि पुलिस की देखिए अब उनकी पत्नी हैं, वो अंदर उन्होंने दरवाजा खोला है और परिवार के कुछ लोग हैं वो भी है और अब जो पुलिस की टीम है वो अंदर दाखिल होने की तैयारी में है। क्या रहा सर पूछताछ में सर? क्यों क्या संपत्तियों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है क्या सर? सर पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे थे लोग? कोऑपरेट कर रहे थे लोग? चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव के घर 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। पुलिस की टीम ने एक एक कोना छान मारा।
अलमारी से लेकर बक्से और संपत्ति के कागजात से लेकर चढ़ावे की रकम तक बहुत कुछ जुटाने की कोशिश की गई। हालांकि पड़ोसियों का दावा है कि पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। कुछ नहीं निकला। क्या पूछ रहे थे? चेकिंग हो रही थी सामानों की, सारी चेकिंग हुई है। सब सामान बक्सा जितने भी थी वहाँ सब खोल के चेक हुआ है। एक एक चीज की एक चीज पूरा पलट के चेक किया। कुछ लेके भी गए हैं? नहीं, कुछ नहीं। उनके जो भतीजे हैं मनीष यादव, वो भी उसमें शामिल हैं। अब वो तो भगवान जाने, लेकिन हम लोगों को नहीं विश्वास है। जो टिन्नू यादव बिना आधिकारिक तौर के हुंडियों की चाबियां अपने पास रखता था, क्या वो चढ़ावे की चुराई गई रकम को इतनी आसानी से खुला रखेगा? सवाल इसीलिए है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कार्रवाई का अंदेशा होते ही मोबाइल से अहम सबूत डिलीट कर दिए और चुराई गई रकम ठिकाने लगाने की कोशिश भी की। पुलिस सूत्र कहते हैं कि आरोपियों ने फोन से व्हाट्सएप चैट और दूसरा डेटा मिटा दिया। कुछ ने तो अपने मोबाइल फोन ही फॉर्मेट कर दिए ताकि पुलिस को तत्काल कुछ न मिले। हालांकि संदिग्धों की आर्थिक हैसियत में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी और संपत्तियों का इजाफा हजम नहीं हो रहा है, इसलिए टिन्नू यादव और उसके नेटवर्क के 30 से ज्यादा लोग पुलिस और एसआईटी के रडार पर हैं। ऐसे ही इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा के नए खरीदे हुए घर पर छापेमारी की। इस समय हमारी मौजूदगी अनुकल्प मिश्रा के घर पे है। अनुकल्प मिश्रा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर चोरी के आरोप में अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए उसमें अनुकल्प मिश्रा भी थे और इस समय अनुकल्प मिश्रा के घर पे पुलिस की रेड पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये अनुकल्प मिश्रा का घर है और यहाँ पे पुलिस की रेड पड़ी है। जहाँ खड़े हैं ये कौशलपुरी कॉलोनी है, ये शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी है जहाँ पे अनुकल्प मिश्रा का घर है। ये 2 साल पहले अनुकल्प मिश्रा ने ये घर खरीदा था और यहीं पे रहते थे। जबकि अनुकल्प मिश्रा के जो रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है कि जब अनुकल्प मिश्रा राम मंदिर में जुड़े, राम मंदिर में काम करना शुरू किए, उसके बाद कहां से इनके पास इतना धन आया और इन्होंने ये मकान खरीदा और भी कई संपत्ति बनाई है। लेकिन जांच में जब इनका नाम आया, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, उसके बाद सख्त कार्रवाई के तहत आप देख सकते हैं आज इनके घर पे पुलिस की रेड पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा और रमाशंकर मिश्रा के घर से पुलिस को कुछ कागजात और कॉपी मिले हैं। इन दस्तावेजों का मिलान बैंक खातों की डिटेल से किया जाएगा ताकि ये समझा जा सके कि गबन की गई रकम क्या किसी अकाउंट में ट्रांसफर हुई, अगर हुई तो फिर कौन कौन इसका भागीदार है। ट्रस्ट के कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की भूमिका भी इस मनी ट्रेल से स्पष्ट हो सकती है। ये भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि सूत्रों का कहना है कि दान पात्र से निकाली गई रकम का जब बंटवारा होना था तो आपसी मतभेद हुए, जिसके बाद ये सारी पोल पट्टी खुल गई। मैं फगोली में इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ लवकुश रहते थे। देखिए लवकुश के दादा हैं और पुलिस की टीम यहाँ पर भी पहुंची है। सभी आरोपियों के घर पर पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। जो पैसा चोरी हुआ उसमें क्या इन 8 लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। अचानक बाइक ले लेना, अचानक फोन ले लेना 5 महीने में ही, ये आपको चौंका नहीं देता कि भाई पैसे की इनकम कहाँ से हो रही है? 18,000 लगभग सैलरी थी। अब जो भी रही वो हम यहाँ नहीं आए कि 18,000 रही, 10,000 रही, 20,000 रुपये रही। आपको कभी कुर्ता पजामा नहीं दिलवाया लवकुश? कुछ नहीं, एक नया पैसा का न लेन देन हम लोगों से। 5 महीने पहले राम मंदिर में नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा के दादा को भले ही कुछ ना पता हो, लेकिन एसआईटी टीम को कई सबूत उनके खिलाफ मिले हैं। ऐसे इनपुट अविनाश शुक्ला को लेकर हैं, जिनके भाई से पुलिस ने 5 घंटे लंबी पूछताछ की और फिर अपने साथ ले गई। अविनाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले उसी के खिलाफ ट्रस्ट ने अंदरूनी स्तर पर जांच बिठाई थी। सूत्रों का दावा है कि 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर छापेमारी हुई। हालांकि तब एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, मगर 5 लाख रुपए तक एक बैग से बरामद हुए। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें अविनाश शुक्ला को कुछ पुलिस वाले साथ ले गए। इस दौरान नोटों से भरा काले रंग का बैग भी सबूत के तौर पर मिला था। तो मामला उस वक्त सामने आया जब 2 वर्चस्ववादी गुटों में आपसी खींचतान मचने लगी, पैसों को लेकर बंदरबाट हुई। तब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की शिकायत की और शिकायत में जांच हुई। जांच में पैसे निकले, पैसे बाथरूम में निकले, लोगों के घर भी ट्रस्ट के पदाधिकारी गए, वहां से भी पैसे बरामद हुए और फिर एसआईटी की भूमिका तैयार हुई और एसआईटी ने पूरा जो तस्वीर है वो साफ कर दी। प्राइमरी रिपोर्ट में उन लोगों के नाम आ गए जो लोग इस गड़बड़ी को कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज आ गई, कैसे कैमरे के सामने खड़े होकर, एक कैमरा के सामने खड़े होकर उस चीज को छुपाने की कोशिश की जाती थी जहां पे गड़बड़ी चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर चाहे हम
कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते। अगर चंपत राय को दान चोरी में हेरा फेरी का शक था और एसआईटी की जांच बिठाए जाने से पहले एक्शन लेना शुरू कर दिया था, तो फिर इतनी देरी क्यों लगाई? ये ऐसा सवाल है जिसे तलाशने के लिए एसआईटी ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों की भूमिका की जांच कर सकती है। जिन लोगों के पास पक्के सबूत हैं, उनसे भी अपील की जा रही है कि कार्रवाई के लिए मुहैया कराए जाए। ये खाली चंदा चोरी की बात नहीं है। जब जमीन खरीदी गई है ना, तब भी घोटाला किया है। और हम तो पहले से चंपत राय पे मतलब शक की नजर से देखते थे। अच्छा। और 15 दिन पहले मैंने खुद इन सब लोगों को कहा कि मैं इसमें एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूँ। जो मेरे डिवोटी लोग हैं ना, थोड़ा घबरा गए, अग्नि गुरु जी कभी गड़बड़ हो जाए। मैं कोई गड़बड़ नहीं है, ये चोर आदमी है, कालनेमी है, देशद्रोही भी है, धर्मद्रोही भी है। तो क्या एफआईआर में कुछ और नाम दर्ज होंगे? क्या प्रॉपर्टी से जुड़े आरोपों की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे लेकर कोई अलग मामला दर्ज किया जाएगा? करोड़ों सनातनियों का राम मंदिर ट्रस्ट में विश्वास बहाल करने के लिए एसआईटी और पुलिस के अलावा ट्रस्ट भी अपने स्तर पर जुट गया है। और इस बार कोशिश यही है कि दान पात्र में आने वाले चढ़ावे को लेकर 100% पारदर्शिता रहे। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की काउंटिंग करने की जगह पर सीसीटीवी बढ़ाए जाएंगे और उसके लिए प्रोफेशनल्स की नियुक्ति होगी। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए ट्रस्ट में एक परमानेंट सीए को जगह मिल सकती है। मैनेजमेंट ग्रेजुएट और रिटायर्ड बैंक अधिकारी को गिनती और मैनेजमेंट का जिम्मा दिया जा सकता है। इन सभी लोगों के लिए ड्रेस और नए डिजिटल आई कार्ड बनाए जाएंगे। बैंक से लेन देन और गणना के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। हो सकता है कि राम मंदिर के खाते को किसी गैर सरकारी बैंक में ट्रांसफर करा दिया जाए। बीएचपी के संकेतों से भी लग रहा है कि पूरे मामले की तह तक जाकर ही कंक्लूजन निकाला जाएगा, फिर चाहे जांच के दायरे में कोई भी आए। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा की है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस काम के लिए लगाइए, जल्दी पूरा करिए, कोर्ट में मामला जाए, स्पेशल कोर्ट रोज सुनवाई करे। अब से 4-5 महीने में सब अपराधी जेल के अंदर हों, दंड पा करके। ऐसा अगर होता है और वहां के ट्रस्ट के संपूर्ण सहयोग से होता है, तब जनता का विश्वास वापस वहां के प्रबंधन को मिलेगा। 11 जुलाई के बाद से ट्रस्ट में बदलाव होगा, मगर उससे पहले राम मंदिर के दान पात्रों को लेकर बड़े बदलाव आए हैं। पहले अनिल मिश्रा की निगरानी में दान पात्र खुलते थे, मगर अब गोपाल राव के सामने ऐसा किया जा रहा है। पहले आउटसोर्सिंग स्टाफ पैसे गिनता था, लेकिन अब बैंक कैशियर काउंटिंग रूम में कैमरों की निगरानी में इनकी गिनती कर रहा है। पहले बैंक कर्मियों से मिलने वाली रसीद का हिसाब नहीं था, मगर अब पैसे डिपॉजिट करने के बाद मिली रसीद को ट्रस्ट के रिकॉर्ड में रखा जाना शुरू कर दिया गया है। हालांकि धर्म संकट के इस चैप्टर में राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। अखिलेश यादव इसे 2027 के चुनाव में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर धाम में शिव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वो अयोध्या जाएंगे, मगर उससे पहले गली गली चढ़ावा चोरों को लेकर शोर मचाएंगे। इस शोर से क्या भक्तों को तसल्ली मिल जाएगी? सवाल बहुत है, मगर ये तय है कि योगी आदित्यनाथ दान चोरी के पूरे सिंडिकेट को एक्सपोज करके ही मानेंगे। अयोध्या से आशुतोष सिंह, मनीष यादव और अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नव भारत।